मेरे उप सभापति महोदय को शायद अब याद आया कि हमने कुछ नहीं किया, जबकि कभी वो नगर पालिका में 2 घंटे से ज्यादा कभी पधारे नहीं। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है उन्होंने क्या कहा, विधायक महोदय ने क्या कहा। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूं कि स्वर्गीय मेरे पिता तुल्य पंडित भंवरलाल जी शर्मा के स्वर्गवास के बाद जब चुनाव में हम यहाँ आए थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि ऐसा होने के कारण शहर के जो भी काम बकाए रहे हैं वो अगले 8 महीनों में हम पूरा करके आपके पास 2023 में फिर वोट मांगने आएंगे। उस दिन मुझे एहसास नहीं था कि शायद मुझे आज ये दिन भी देखना पड़ेगा। और जो हमारे साथ व्यवहार हुआ, सोशल मीडिया सारा जानता है, पिछले 8 महीनों में जो जिस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ हुआ, 15 चेयरमैन मेरे पे थोप दिए गए और काम मेरे सारे रोक दिए गए। और आज मुझे कटघरे में खड़ा करने का जो प्रयास किया गया, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। बोलना मुझे भी आता है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। और मैं मेरी अंतरात्मा से कहता हूं कि जिस परिवार के साथ मैं 30 साल रहा, 35 साल रहा, और हमने दरिया बिछाने से लेके आज यहाँ तक का सफर पूरा किया, उस परिवार के बारे में मैं मेरे मुंह से एक भी अमर्यादित शब्द का उपयोग नहीं करूँगा। चुनाव अपनी एक सीमा होती है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। पति पत्नी भी एक जगह चुनाव लड़ रहे हैं, भाई भाई चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव को लड़ाई का मैदान बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैंने काम के आधार पर वोट मांगे हैं और काम के आधार पर मैं वोट मांग रहा हूं। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार के ये शब्द उपयोग किए जा रहे हैं, ये एक संस्कारित परिवार या संस्कारित विधायक महोदय के लायक ये शब्द नहीं है। चुनाव के रिजल्ट जिस दिन वोट पड़ रहे थे, उसके पहले दिन तक उनके मुंह से ये मुझे उपाधियां दे दे के संबोधित किया गया। हमारे ऊर्जावान, हमारे कर्तव्यनिष्ठ, रात दिन मेहनत करने वाले हमारे जुझारू नेता मेरे बड़े भाई राजकरण चौधरी, और आज जिस प्रकार की उपाधि वो मुझे दे के गए 2 दिन से पहले, उनका मैं दिल से स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शायद मैंने ऐसी एक गलती पर्चा भर के ये गलती की है, वरना ये शब्द मुझे सुनने को नहीं मिल रहे। जैसा भाई अशोक जी ने कहा, मेरे पिता जब तक जिंदा रहे तब तक भंवरलाल जी शर्मा के साथ रहे और मेरा परिवार 35 साल से इस परिवार से जुड़ा रहा। अगर मेरा परिवार गद्दार है तो आज जो लोग वहां बैठे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो आज कहां किस स्थिति में। चुनाव अपनी जगह, आपस के संबंध खराब नहीं करने चाहिए। और मैं उपसभापति महोदय को भी एक बात कहना चाहता हूं, उनके पिताजी के और मेरे पिताजी के भी धर्मेला का रिश्ता धर्म भाई थे। जिस प्रकार के शब्द उन्होंने यूज किए मेरे छोटे भाई ने, वक्त आने पे उसका जवाब देंगे। तीर मेरे तर्कस में भी है, लेकिन आज ये समय नहीं है। आज समय यही है, ये लड़ाई जो छिड़ी है, ये जनता के स्वाभिमान की और विधायक महोदय के अभिमान की लड़ाई है। ये मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। और ये जो अभिमान चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, परसों मेरे एक सफाई कर्मचारी को जो रात और दिन मेहनत करके शहर की सफाई करते हैं और मेरे साथ बारिश के दिनों में रात रात खड़ा रह के उन्होंने काम किया, उस अधिकारी को मंच से ये कहना कि उल्टा लटका दूंगा, यह शब्द हमारे विधायक महोदय के गरिमा के खिलाफ है, उनके लायक नहीं है। फिर भी सरस्वती उनके मुंह पे भी विराजमान है, वो जो बोलेंगे, शहर के राजा हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे यही कहता हूं कि अगर मैंने 2 साल में कुछ काम किया है, वार्ड नंबर 1 की बात करूं, भाई महावीर जी माली ने मुझे जो भी काम कहा है, और मैंने 100 में 102% काम उनके किए। और पट्टे बांटने की जहाँ तक बात है, रामनगर में और यहाँ सब जगह हमने पट्टे बांटने का काम किया है।
और काम के आधार पे ही मैं आज आपके बीच वोट मांगने आया हूँ। नहीं कि मैं किसी की बुराई करने के लिए यहाँ वोट मांगने आया हूँ। और अंत में मैं एक बात कहूँगा, ज़्यादा बात मैं करूँगा नहीं, बाकी बातें धन्यवाद सभा जब होगी और आपने अगर मुझे सेवा का मौका दिया तो उस सभा में बात करेंगे, एक एक बात का जवाब देंगे। आज मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो आपसे एक ही अपील करता हूँ कि अगर 2 साल में आपको ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन से लेके अशोक स्तंभ तक, जहाँ से हमने शुरुआत की, रेलवे स्टेशन में एक रात में हमने पार्क बनाने का प्रयास किया था, हालांकि उस पर स्टे आ गया। और उसके बाद में आप आगे चलते जाइए, नेहरू पार्क हमने चालू किया, बीकानेर बस स्टैंड का भव्य रूप हमने दिया, और आगे जाके नेहरू पार्क के आगे जाके करवा पार्क को भी हमने चालू किया। काम गिनाता चलूँ तो अशोक स्तंभ तक गिनते जाएंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के आधार पर वोट मांगने आया हूँ। आपकी सेवा जो मैंने 2 साल की है उसका वोट मांगने आया हूँ। मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या किया गया और मुझे काम करने से रोका गया, उसका मुझे दुख भी है, लेकिन दुख प्रकट करने का समय नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से मेरी जोड़े मांड के और आज मैं वोट मांगने आया हूँ। ये जो स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई है, ये जो लड़ाई स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई है, यहाँ से ये भी कहा गया कि चेयरमैन का स्वाभिमान, मैं मेरे स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, पूरे सरदार शहर के स्वाभिमान की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। और जो ये अभिमान है, ये स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई है। निर्णय आपको करना है, अभिमान को आपको मानना है। ये 8 महीने पहले हमने जो 27,000 की लीड दी थी, आज वो अभिमान ही बोल रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए जो भी मैंने काम किया, अगर किसी का काम मेरे से रह गया तो उससे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो काम किए उस काम के बदले में मुझे आप वोट दो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विकास के नाम पे विकास का काम किया और विकास का काम करूँगा, आपके बीच रहूँगा। और अगर जेल भी जाना पड़े, ये जो बार बार 3 दिन से धमकियाँ मिल रही है, अगर चेयरमैन कहीं गलत था तो इतने दिन आप, जैसा बहन सुषमा जी ने कहा, किस बात का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त आप उठा के जेल भेज देते। पर्चा भरने के बाद ये सब याद आ रहा है। ये उनका दिमाग नहीं है, ये जो लॉबी है, एक सक्रिय लॉबी है, उनका दिमाग चल रहा है। कभी मुझे सोमवार को हटाने की धमकी दी जाती है, सब कुछ सहन किया, जनता का काम किया। अधिकारी पे अधिकारी बदले गए, उसके बावजूद हमने 5,000 पट्टे सरदार शहर की जनता को वितरित किए हैं। और 200 पट्टे आज भी मेरे पास बने हुए पड़े हैं। उस दिन आचार संहिता लग गई, उस वजह से वो रुक गए, वो भी हम देंगे। और फिर मैं एक बार कहता हूँ कि काम किया है, काम करेंगे। जन